हमने अक्सर देखा है कि मोटापा प्रॉब्लम है। प्लस साइज़ के जो लोग होते हैं उन्हें हमेशा सोसाइटी में ये बोला जाता है कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बट गाज़ियाबाद की रहने वाली प्रियंका ने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि हर एक लोगों का मुंह बंद कर दिया है। आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ऐसी क्या अचीवमेंट ली है, क्या अपने प्लस साइज़ के होने के बाद भी उन्होंने क्या मुकाम जीता है। आज उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम वेलकम करना चाहती हूँ मैं हमारे शो में। so much. अच्छा मैम, जैसे कि आपने हाल ही में MS प्लस साइज़ में पार्टिसिपेट किया था और उसमें आपने टाइटल जीता है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। The experience has been great, wonderful. मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने सही कहा कि मोटे लोगों को बहुत बार बहुत सी ज़िल्लतों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, तुम इतने मोटे हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे। बट इस पैजेंट में आने के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आई हैव मेड माई सेल्फ प्राउड, आई हैव मेड एवरीबडी हूसोएवर हैज़ एनकरेज्ड मी प्राउड by winning this title of Mrs. Congeniality. एक जर्नी होती है इंसान की, वो जर्नी शुरू होती है जब वो पैदा होता है। मेरी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है। हम 3 बहनें और मैं सबसे छोटी हूँ। सो आई वॉज बॉर्न एज अ डॉटर, थर्ड डॉटर टू माई पेरेंट्स। उनके सपोर्ट के साथ आज जितनी भी चीज़ें हैं मेरे आसपास, जितनी भी सक्सेस मैंने पाई है, अगर शायद वो नहीं होते, उनका सपोर्ट नहीं होता, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और जो मैं MS प्लस में गई, उसके सपोर्ट के लिए मैं अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। शायद वो कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं आता अगर वो मुझ में ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते कि तुम कर सकती हो प्लस साइज होने के बावजूद भी। डेफिनेटली मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये कब आपको क्लिक हुआ कि आई शुड पार्टिसिपेट इन दिस थिंग? बिकॉज जहाँ तक हमें पता है कि आपका एकदम अलग प्रोफेशन है, तो ये कब आपको ऐसा लगा कि येस आई शुड गो फॉर इट? मैं ये बोलूँगी कि जब मैं देखती थी प्लस साइज एक्सक्लूसिव साइजेस जो हमारे आजकल सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आने लगी है, हम बोलें तो बाहर की कंट्रीज में इट इज़ नाउ अ नॉर्मल थिंग फॉर पीपल टू बी प्लस एंड देन दे कैन फ्लॉन्ट देयर बॉडी। जब इंडिया में ये सब चीज़ें शुरू हुई तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम जैसे लोगों के लिए भी एक्सक्लूसिव साइजिंग ज़्यादातर अवेलेबल होने लगी है। अगर आप किसी भी बड़े मॉल में जाते हैं तो पहले क्या होता था कि हम लोगों को वो साइज़ मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, एंड देन वी हैव टू पिक एवरीथिंग एंड एनीथिंग कि जो भी अवेलेबल हमारे साइज़ में होगा, आज हमें उठा के पहनना पड़ता था। आज ऐसा हो गया है कि आज हमारे लिए ही डिज़ाइंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। सो जब मैंने वो देखा कि एक्सक्लूसिव साइजिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, तब मुझे ये क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं मोटिवेशन बनूं लोगों के लिए, क्यों ना मैं होप बनूं लोगों के लिए जो कि ये सोचते हैं कि हम प्लस साइज होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। एट द सेम पॉइंट इन टाइम उन फीमेल्स के लिए भी जो कि वर्किंग हैं, जिनके बच्चे हैं, प्लस दे आर मैरिड ऑल्सो, उनके लिए ये सब चीज़ें शायद, क्योंकि हम लोग एज अ वुमन अपने आप को बहुत ज़्यादा ढाल लेते हैं और आसपास के सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली में इतने बिजी हो जाते हैं, एडजस्टमेंट्स करने लगते हैं कि हम लोग अपने बारे में भूल जाते हैं। सो जब हम ऐसे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि येस वी कैन डू इट, और हमें अपने बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव था बाकी और ऐसे प्लस साइज लेडीज़ को मोटिवेट करने का कि इफ़ आई कैन देन यू कैन। श्योर मैम, बिल्कुल सही। मैम, जैसे आप प्लस साइज हैं तो आपने कभी ऐसा कुछ किसी से टॉन्ट सुना होगा, तो आपने उस चीज़ को कैसे वो करा और आप लाइक रिएक्ट कैसे करती हैं आप उन चीज़ों पे? मुझे बहुत लोग बोलते थे, बहुत बार लोगों ने बोला है कि कम खाया कर, मोटी हो जाएगी। तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ बोलती थी कि बीइंग बिग इज़ ब्यूटीफुल, और खाते पीते घर के हैं, खुश रहते हैं, इसीलिए ऐसे हैं। बिल्कुल सही। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, खाते पीते घर के, खुश रहते हैं, इसीलिए ऐसे हैं। बिल्कुल सही मैम। तो जैसे आपका फर्स्ट शो था, आई थिंक सो, हाँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी? आपको ये लगा कि हाँ यार, आज मैंने ये कर लिया, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी कर सकती हूँ? कॉन्फिडेंस कहाँ आपको लगा कि यस अब तो आई कैन डू एनीथिंग? जब हम एंटायर जर्नी की अगर मैं बात करूं, जो हम लोगों ने पेजेंट के दौरान महसूस किया, उस पेजेंट में जिस तरीके से हम लोग एक साथ थे,
हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े थे, मतलब जब भी ज़रूरत थी किसी दूसरे को तो हम लोग वहाँ पर एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझे इसके लिए नहीं करना है। द फैमिली, इट वॉज मोर लाइक अ फैमिली एंड द बॉन्ड दैट वी हैड क्रिएटेड विद ईच अदर। सो वो चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस मेरे साथ जो मैं लेकर आई हूँ उस पेजेंट से। और जो सबसे अच्छा मोमेंट था ऑफ कोर्स जब हम लोग सब एक साथ जब जीत कर एक बार एक साथ खड़े होकर हम लोगों ने एक दूसरे के कंग्रेचुलेट किया। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, क्योंकि हमें पता था कि मे बी विनर स्टैंड अलोन बट वी हैड ईच अदर। ओके मैम, अगर मैं ये पूछूंगी आपके आगे फ्यूचर गोल्स क्या है, अगर आप ऐसी चीज़ों में आगे और पार्टिसिपेट करेंगी? कहना चाहूँगी हाँ, ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, बॉडी पॉजिटिविटी शुड नॉट स्टॉप एट वन फ्रेम, इट शुड हैज़ इट ओन जर्नी। सो जर्नी में ऑफ कोर्स आगे बाकी और पैजेंट्स भी होंगे जिसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगी, बाकी और मॉडलिंग के असाइनमेंट्स होंगे जिनमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगी, जिससे कि आई कैन ऑल्सो टेल पीपल दैट it is not about the weight that you carry, it is about the smile that you carry on your face. That is more important. And stay happy. Whatever you want to do, there's one life. एक जिंदगी दी है भगवान ने, उस जिंदगी में जो करना चाहते हो वो कर। बिल्कुल सही मैम। मैम, आप जो प्लस साइज हैं, विमेंस हैं, वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर या किसी भी वजह से या अपने बच्चों के प्रेशर से आगे नहीं आ पाती है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड करें? उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इसी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने आप का सेल्फ अवेयरनेस। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझ में वो जज्बा है, जिंदगी में आप किसी के लिए कुछ भी ना करें, लेकिन अगर अपने लिए करेंगे तभी आप किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। मेरा एक मोटिव, बहुत इम्पोर्टेंट मोटिव ये भी था कि मुझे अपनी बेटी को एक रोल मॉडल के रूप में दिखाना था कि आज आप पतले हो मोटे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी में आप अपने आप को किस तरीके से सामने लेकर आते हो दुनिया के, उससे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बाकी जितनी भी प्लस साइज वुमेन है उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक वो समझेंगे नहीं। सो बोलना बहुत ज़रूरी है। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सपने देखें। तो सबसे पहले सपने देखना शुरू कीजिए और फिर उड़ान भरेंगे आप। बिल्कुल सही मैम। मैम, जैसे कि अब आप एक मॉडल बन चुकी हैं, कहीं ना कहीं आप एक सेलिब्रिटी हैं अब, तो आपका रोल मॉडल कौन सी एक्ट्रेस या कौन सी हीरोइन रही है? मेरी रोल मॉडल अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी रोल मॉडल प्रियंका चोपड़ा रही हैं। क्योंकि आपका नाम प्रियंका कह सकते हो, क्योंकि मेरा नाम प्रियंका है और ज़्यादातर प्रियंका नाम के लोग शायद पॉपुलर होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने बहुत अगर आज जो मकाम उन्होंने हासिल किया है, not being from the industry, but still she's made up things so beautifully, and the way she writes, she speaks, that gives you a lot of confidence. She talks about that it is about the body positivity. Everyone has flaw, and there is and flaws are perfect, and there is no fun in being perfect. बिल्कुल सही मैम। अच्छा मैम, मैं जाते जाते आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के थ्रू जितनी भी विमेंस हैं या आप कुछ भी क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं हर एक इंसान को, नहीं जस्ट फॉर द विमेंस, जो भी प्लस साइज है या जो भी एनीबडी? मैं सबसे पहले उनको ये बोलना चाहूँगी, अगर आप दुनिया की सुनेंगे तो आप शायद कभी भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी ला पाएंगे और अपने सपनों को उड़ान भी दे पाएंगे। सो हमेशा अपने दिल की सुनिए और जो चाहते हैं वो कीजिए। ये थी प्रियंका जी, जिन्होंने अभी अभी हमें ये समझाया कि ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, इसे खुल के जियो, जो आप करना चाहते हो वो करो। और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।